Hello everyone. Today, I, Vrinda Agrawal, welcomes you all to yet another session of Career Counseling Program. Today, we have with us Ms. Nikita Sharma, who would be telling us and enlightening us about the career in psychology. Hello, ma'am. Thank you for joining us. Hello, I'm glad to be here. Thank you for this opportunity. Thank you so much, ma'am. So, सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी अगर किसी स्टूडेंट को परस्यू करना है तो उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आफ्टर डूइंग हिज और हर 10th क्लास? तो स्पेसिफिकली ऐसे कोई स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेजेस में जाते हो तो वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के स्टूडेंट्स ले लेते हैं, बट इट्स मतलब इम्पॉर्टेंट होगा स्टूडेंट के लिए ही कि उनके बेसिक्स क्लियर हो जाए, तो वो आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ स्कूल्स होते हैं जो साइंस के साथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस अपने ऊपर है, एक पैशन वाली चीज हो सकती है ये। हाँ। ओके, तो मैं इसके बाद ये जानना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी टर्म जो है वो क्या है, उसमें क्या पढ़ना होता है और उसका स्कोप क्या है एज अ करियर? तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, तो आप कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो। तो साइकोलॉजी बेसिकली अंडरस्टैंड्स कि ह्यूमन माइंड क्या है, नॉट ह्यूमन माइंड एग्जैक्टली, ह्यूमन इमोशंस, योर बिहेवियर, आप क्या सोचते हो और आप कैसे इंटरैक्ट करते हो एक दूसरे के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ। तो वो बेसिकली वो स्टडी करता है। तो वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेसेस में, हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पे भी वो अप्लाई हो सकता है। ओके, तो इसका स्कोप एज अ करियर काफी वाइड है और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा देखने में लगे कि स्पेसिफिक है तो वो चीज नहीं है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि वन कैन ऑप्ट रिलेटेड टू साइकोलॉजी? जैसे मैंने सुनने में आया है कि क्लिनिकल होता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी होता है, तो और क्या क्या इसके कोर्सेज हैं? तो वही सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी ही होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मतलब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ काम करते हैं, मेंटल इलनेसेस के साथ काम करते हैं, जो सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिवेंट करते हैं, या फिर इंटरवेंशन प्लान्स बनाते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी उसके लिए है। फिर हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी एज अ कोर्स भी है, जिसमें इट्स अ लिटिल लेस सीवियर प्रॉब्लम्स दैन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आपके डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं या स्ट्रेस होता है, आप रेगुलरली जो डील कर रहे होते हो, या आपके रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो। तो वो उसके लिए है। फिर हमारे पास है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। वो पूरा लाइफ स्पैन जो होता है एक ह्यूमन बीइंग का, उसके साथ आप काम करते हो। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप काम कर सकते हो। तो उनका कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होगा, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होगा, या उनका हेल्थ रिलेटेड कुछ सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी उसके लिए है। फिर हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजी भी है। तो हेल्थ साइकोलॉजी में जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत फिजिकल पेन हो रहा होगा, कुछ इंजरीज या ट्रॉमा की वजह से, तो हेल्थ साइकोलॉजी उसके लिए वर्क करता है। ओके। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी है, जो बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे बेटर कर सके, उनके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसे इम्प्रूव हो सके, जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंसेस है वो कैसे बढ़ा सके अच्छे से, और कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होंगे उनके एनवायरनमेंट में, उनके काम रिलेटेड, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए होता है। फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी में इट्स मतलब इंटीग्रेशन विद द एंटायर लीगल सिस्टम, या जो भी जुडिशियल सिस्टम होता है गवर्नमेंट के साथ, उसके साथ काम होता है। तो आप क्रिमिनल्स के साथ काम कर सकते हो, आप पुलिस के साथ उनके इन्वेस्टिगेशंस में काम कर सकते हो। फिर आप जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको कैसे असिस्टेंस दिया जाए, उसके लिए काम कर सकते हो। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी इसमें डील करता है। फिर लास्ट में वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो जो भी ट्रेनर्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं कोई भी स्पोर्ट के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए,
उनका जो मोटिवेशन होता है वो कैसे बढ़ाया जाए, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसके लिए काम करता है। ओके, सो बेसिकली एक मुझे जो ओवरव्यू समझ पे आ रहा है वो ये आ हाँ रहा है कि साइकोलॉजी जो है हेल्प आउट करता है कि कैसे आप हाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, काइंड हाँ, ऑफ यस, या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो या अपने उस फील्ड में कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं, वो चीज है। हाँ, तो आप ओके किसी भी फील्ड में हो, आप उसको, आप साइकोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कैसे भी। ओके। हाँ तो इसमें अगर हमें ये हमें समझ पे आ गया हमें साइकोलॉजी करना है, तो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, हमारा एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं, मतलब क्या इसमें एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज को अप्लाई करना होता है या फिर मेरिट बेस्ड होता है ये कि तो 12th मार्क्स? कुछ, हाँ, कुछ कॉलेजेस जो हैं बैचलर्स के लिए वो एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं उनके, और फिर इंटरव्यूज भी लेते हैं। और कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ मेरिट बेस्ड होता है, तो जैसे दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, तो वो मेरिट बेस्ड होता है क्योंकि वो हर बार कट ऑफ्स निकालते हैं। हाँ, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर आप कुछ नेम आउट कर सके कि हाँ आप इस कॉलेज में, मतलब ये कॉलेज नेम कॉलेज है कि हाँ आप इसमें कर सकते हैं, तो कुछ अगर आप नेम आउट कर सके तो। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही, है ऑब्वियसली दैट इज या? ऑन टॉप। फिर जामिया इस्लामिया है दिल्ली में। फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। यस। फिर माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर में। सेंट जेवियर्स ऑफ मुंबई। फिर एमिटी में भी काफी कोर्सेज चल रहे हैं उनके सारे कैंपसेस में साइकोलॉजी के। तो या, और टिस मुंबई इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उनका मास्टर्स कोर्स बेटर है बैचलर्स से। ओके, सो ये हाँ, कॉलेजेस हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिक होता है या फिर रिलेटेड टू साइकोलॉजी होता है, क्या होता है इसका? तो हाँ, साइकोलॉजी होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, जनरल साइकोलॉजी करके एक पेपर होता है, ओके। तो वो लेते हैं। फिर आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होगा और इंग्लिश कॉम्पिटेंसी होगा, जनरली ये यूज होता है। ओके, सो ये एक डिग्री है या डिप्लोमा है? मतलब इसमें भी बहुत अ, ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हाँ, क्या है ये आखिरकार। तो अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो ये इसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री लेनी होगी, दैट इज ओके। आफ्टर मास्टर्स आप कंप्लीट करते हो एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी, कोई भी सब फील्ड हो सकता है। आफ्टर दैट यू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, बट उसके पहले यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको डिग्री करनी ही होगी। और जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो आप आपके पर्सनल करियर एडवांसमेंट या ग्रोथ के लिए आप कर सकते हो, तो आपको इससे स्किल्स और गाइडेंस मिल सकता है। ओके, तो अगर पर्सनली करना है तो डिप्लोमा इज इनफ, लेकिन अगर हमें गाइड ऑन आगे अपना जो स्टडी है उसको दिखाना है तो वी शुड हैव अ डिग्री, ये बेसिक हाँ, है। पर्सनली भी आफ्टर योर मास्टर्स मतलब बेनिफिशियल होगा, जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है। हाँ, ओके, सो इस फील्ड में जैसा कि आपने बताया कि इतने इतने कोर्सेज हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इजीली अवेलेबल रहते हैं इन सब फील्ड्स में, या फिर कुछ और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो इस फील्ड में? तो इंडिया में फिलहाल तो उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, जो मैंने सारे फील्ड्स बताए, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड खुद कुछ हद तक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वास्ट है अभी तक के लिए। पर जो बाकी फील्ड्स हैं, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो अभी भी बढ़ना बाकी है उनको। ओके, तो अभी उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, अभी वहां तक अवेयरनेस हाँ, नहीं पहुंची है इस फील्ड की नहीं, कि हाँ, लोग ऑप्ट आउट कर सके, मतलब ऑप्ट कर सकें इस फील्ड को। हाँ, ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये कि साइकोलॉजी जो होता है वो बहुत क्लोज इंटरेक्शन विद ह्यूमन बिहेवियर एंड थिंकिंग, और टोटली डिफरेंट वर्ल्ड होता है, तो इसको डिस्कवर करने के लिए क्या चैलेंज फेस करते हैं प्रोफेशनल्स, कोई ऐसा चैलेंजेस जो इस हम्म, फील्ड से रिलेटेड हो? तो एज सच कुछ चैलेंजेस होते नहीं है ज्यादा, कुछ ऐसे बैरियर्स नहीं होते हैं, बट बिकॉज रिसर्चेस होते रहते हैं साइकोलॉजी में, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नए रेवोल्यूशंस आते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट को बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए कि वो ओके। फिर नई ये सब चीजें इम्प्लीमेंट कर सके। और क्योंकि बेसिकली आप दूसरों को हेल्प ही कर रहे हो उनके ग्रोथ के लिए, उनके यस। डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए जो भी नई चीजें हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट के लिए। बट बैरियर तब बन सकता है जब आप अपना जो काम है आप उससे डिस्टेंस नहीं ले पाते हो,
क्योंकि हम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई भी क्लाइंट है, कोई भी पेशेंट है उनके साथ, तो वो डिस्टेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लाइक ये एडवाइस है कि डिस्टेंस रखना इम्पोर्टेंट हाँ इज अ थिंग टू कीप। ओके, हाँ। तो आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लग रहे हो कि हाँ ये कवर करना चाहिए हमें। कुछ ऐसा है नहीं, बट जस्ट इन लिटिल एडवाइस कि Yes. इट्स अ वेरी जो फील्ड है साइकोलॉजी का शुड बी वेरी एथिकल। तो आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमंस के साथ ही डील करे, तो सब कुछ जो भी कर रहे हो एथिकली करो, क्योंकि इट्स समवन एल्सेस लाइफ जो इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो खराब भी आप कर सकते हो अगर ढंग से नहीं किया जाए तो दैट्स ऑल। ओके, सो एथिक्स को हमें ध्यान में रखते हुए इस फील्ड को ऑप्ट हाँ करना चाहिए। ओके, हाँ। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस और सब चीजें इस फील्ड के रिलेटेड कवर अप कर लिए हैं फॉर अ 12th क्लास स्टूडेंट। सो थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड इनलाइटनिंग। होप कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहे उन बच्चों के लिए जो साइकोलॉजी ऑप्ट करना चाह रहे हो अपने करियर के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।